मेरे प्यारे बच्चों, महादेव जी की कृपा से आज मैं तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश उन सभी के लिए है जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं और जो महादेव जी पर अटूट विश्वास रखते हैं। महादेव जी, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, वे सृष्टि के संहारक हैं, परंतु उनका संहार कभी विनाश के लिए नहीं बल्कि नई शुरुआत के लिए होता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के पीछे एक समाधान छुपा है और हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। महादेव जी की कृपा पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास। वे कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे कभी कुछ भी नहीं डराता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष चल रहा है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, जब तक तुम संघर्ष करोगे तब तक तुम सीखो, और जब तुम सीखो तब तुम जीतोगे। जो व्यक्ति महादेव जी की पूजा करता है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं, तुम्हारी हर समस्या का समाधान महादेव जी के पास है। बस उन पर विश्वास रखो और उनकी शरण में जाओ, वे तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देंगे। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल रहे हैं। इससे पहले महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यह रास्ता सफलता, समृद्धि और खुशियों से भरा है। तुम्हें बस इस रास्ते पर चलना है और महादेव जी तुम्हारे साथ होंगे। जो व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है और उसके जीवन में खुशियां आती हैं, तुम्हारे सपने सच होने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का समाधान मेरे पास है। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर समस्या को दूर कर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरे वजह तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं जानता हूं तुम इतना तकलीफों से गुजरा है। तूने हमेशा महादेव पर विश्वास रखा है, भरोसा किया है और तुम कई बार घुट घुट कर रोया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी उन जरूरत को समाधान एक झटके में हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारी और सारी सपना तुम्हारी। कारोबार में जो कमी चल रही है वह अब सारी चीज 10 गुना रफ्तार से अब निकलेगा। और मानो तो लॉटरी तुम्हारी लगने वाली है। जैसे कि कहीं से अचानक खूब सारी धन तुम्हारा अलग अलग रास्ते से आना शुरू हो जाए, उसे लॉटरी लगा। कह सकते हैं मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में तुम्हें जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम खुशी से अपनी आंखों में आंसू रोक नहीं सकोगे। यदि तुम्हें महादेव की चमत्कारों पर विश्वास हो तो लाइक करके अभी टाइप करें, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो महादेव जी के इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ अपनी नजरिया से देखकर सबसे पहले तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने तो ऐसा कर दिया, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम जो हमेशा सच्चाई और हमेशा अच्छाई के बारे में सोचते हो, इसीलिए तुम्हारा पुण्य की गठरी भर चुकी है। अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तूने ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा जो तुम्हें मिलने वाला है। आज मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बच्चे, तुम्हें बेशुमार दौलत, धन, घर, बंगला, गाड़ी, इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम धीरज से काम लो, तुम्हें बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूं, तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करना है। मेरे बच्चे, मेरे भाग्यशाली अंक 888, इसे अभी टाइप करें। इसे अभी टाइप करते ही तुम्हारी अर्जी लग जाएगी और महादेव, स्वयं महादेव तुम्हारे अर्जी को देखकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारी खाली झोली भर देंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान भोलेनाथ पर पूरा विश्वास रखते हो तो तुम्हारा सारा सपना जरूर पूरा हो जाए। मैं जान रहा हूं और देख पा रहा हूं कि तुम्हारी वह सारे सपने पूरे हो रहे हैं जिसकी तुम कभी कल्पना की थी। सपना तूने देखे थे मेरे बच्चे, अब उसे समय दूर नहीं है। तुम्हें बस सब्र से काम लेना है। मेरे बच्चे, कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मेरे बच्चे, यह वाणी बिल्कुल सत्य वाणी है। सब्र का मतलब मीठा होता है। यदि तुम कभी भी कहीं आक्रोश में कुछ शब्द का उच्चारण कर देते हैं और दूसरा व्यक्ति शब्द से काम लेता है, धीरे से काम लेता है, तो तुम्हारे भी मन में गुस्सा शांत हो जाता है। इसीलिए सब्र का मतलब मिठास यही है। तुम्हारी जो स्थिति खराब चल रही है, आज से 10 दिनों के अंदर तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होने वाला है। तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुमको पैसा मिलेगा और तुमने कोई व्यक्ति से उधार लिया था, उसकी दुनिया तुम्हारे पास आने वाला है।
मेरे बच्चे, महादेव की उन चमत्कारों के लिए भाग्यशाली अंक 2222 अब भी टाइप करें और तुम्हारे सीधा आशीर्वाद महादेव द्वारा प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अगले 7 दिन ऐसा बीतेगा, व्यतीत होगा कि तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जो 7 दिन हैं बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। तुम गाड़ी खरीदने की मन हो सकता है। यदि आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। महादेव जी आपको कई नई दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसे महसूस करते हैं। आपकी आत्मा में खिंचाव उठना और दौड़ने की इच्छा, अजब एहसास की चीज एक जैसी नहीं रह सकती। दर परिवर्तन यह डरावना और परेशान करने वाला लग सकता है। आप अनिश्चित हो सकते हैं, लेकिन मत बनिए। वह आपको किसी नई जगह ले जा रहे हैं और यह अद्भुत होगा। डर को दूर भगाए और उत्साहित हो जाए। एक नई शुरुआत करें। आपको शी ही महादेव जी के निष्ठा का अनुभव होगा। हम कौन होते हैं? उन शब्दों पर संदेह करने वाले जो उन्होंने हमसे कहीं वह स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। मुझे पता है कि यह कठिन है। यात्रा कभी भी आसान नहीं थी। हर आंसू, हर परीक्षण, हर पूजा सीधे वादे की ओर ले जा रही है। यह कठिन हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा काम वास्तविक नहीं हो। तो टाइप करें 333। महादेव जी आपको वित्तीय परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी चिंताएं जल्द ही इन दिव्य आशीर्वाद की शक्ति से दूर हो जाएंगी। प्रचुरता की महिमा का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ब्रह्मांड में आपको समृद्धि के अलावा कुछ भी नहीं लाने की साजिश रची है। उसी पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ा आएंगे, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में महादेव जी आप पर पूर्ण विश्वास है। यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफलता आ रही, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं, हाँ टाइप करें। अब आपका समय आ चुका है। आपको वह चीज मिलाने वाली है जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएंगे। तुम अपने मेहनत से कभी पीछे मत हटाना और महादेव जी पर विश्वास सदैव रखें। यदि आपको महादेव के चमत्कार पर भरोसा, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर टाइप करें। जिसने जैसा बोला आपने वैसा ही विश्वास कर लिया। यह समय आपके लिए लर्निंग का था। हो सकता है कि आप केतु की महादशा में हो। केतु की महादशा में आपको आध्यात्मिकता का गहरा ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों की ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। भले ही आपका मन आपके साथ ना हो, लेकिन अंदर से आप यह समझने लगते हैं कि लोगों की असली भावना क्या है। लोगों की ऊर्जा बहुत कुछ बयान कर देती है। आपके जीवन में एक महिला की ऊर्जा भी आ रही है जो शैतानी रज से भरी है। यह महिला डायन नहीं बल्कि पूरी चुड़ैल है। यह आपके और आपके पति पत्नी के बीच हो सकती है, या फिर आपका कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन हो सकता है, जैसे कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट। यह महिला जो डायन की तरह है, आपसे वे बहुत जलती है और आपके रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई है। वह इसे इस तरीके से करती है कि उसका नाम भी ना आए, लेकिन कांड भी हो जाए। उसने आपको भी भ्रमित किया है, जैसे कि वह बहुत अच्छी है, लेकिन अगले ही पल वह अपना असली रूप दिखाती है। उसके झूठे जाल जो उसने बिछाए हैं, अब आप उन्हें समझने लग गए हैं। अब उसको बेचैनी हो रही है। वह किसी का सुखी परिवार नहीं देख सकती। यह पूरी तरह से शैतानी ऊर्जा से भरी है। उसके कपड़े काले होते हैं और उसके ऊपर एक काला कौवा राता रहता है। उसके ऊपर जो शैतानी एंजल है वह हमेशा उसी के प्रभाव में काम करती है। हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन हमारे अंदर से दो आवाज़ें आती हैं, एक डेविल एंजल की और दूसरी डिवाइन एंजल की। यह सही है या गलत? तो ये हमेशा जो डेविल एंजल है उसकी बात मानती है और उसी का अनुसरण करती है। ऐसी ही एक फीमेल एनर्जी है। अगर आपको भी ये महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में 99 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह महिला आपके रिश्ते को तोड़ना चाहती है और यह दो लोगों को अलग करने पर तुली हुई है। इसके लिए यह हैवी ब्लैक मैजिक, काला जादू, पीला जादू, हरा जादू जैसे उसके दिमाग में आता है वैसा ही बेवकूफ़ाना जादू करती रहती है। यह एक पागल महिला है, लेकिन यहाँ पर आपकी ऊर्जा मुझे बता रही है कि आपने अपने इमोशंस के माध्यम से हमेशा प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है। अब भले ही आप ऐसे लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हो, क्योंकि कि आपको उनकी असली भावनाएं और इरादे पता है, फिर भी आपने उनके साथ बैड कर्मा नहीं किया है। आपने हमें गुण कर्मा ही किया और अच्छे कर्म करके आपने उन्हें छोड़ दिया, सोचते हुए कि ठीक है अब तुम मेरे साथ जो मर्जी करो, लेकिन मैंने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया है और उसका फल मेरे ईश्वर देंगे। अब वहां से देखिए,
जिस घर में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है वहां कभी भी हरे पेड़ पौधे नहीं पनपते, तुलसी का पौधा भी वहां नहीं होगा। शैतानी ऊर्जा इतनी भारी होती कि वह हरियाली और सकारात्मकता को सूखा देती है। ऐसे घरों में ब्लैक एनर्जी होती है, वहां चमगादड़, बिच्छू और सांप बसेरा करते हैं। ऐसे घरों में बड़े बड़े मकड़े भी घूमते हैं जहां डेविल एनर्जी होती है। आपने यह साइकिक झेला है, लेकिन अब इसका अंत होने वाला है, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा भगवान सूर्य देव और गुरुदेव बृहस्पति की आशीर्वाद है। आपने इस नेगेटिव साइक को ज्ञान के साथ समाप्त किया है। आपने इन मूर्खों पर विजय प्राप्त की है जो खुद को विद्वान समझते थे। आपने अपने ईश्वर की शरण ली और ईश्वर ने आपको ज्ञान, सफलता, नाम और शोहरत दी है। अब आप अपने ज्ञान और तेज से इन लोगों को हरा रहे हैं। आप उनसे झगड़ा नहीं करते, बल्कि सम्मान पूर्वक बात करते हैं, लेकिन आपने अपने ज्ञान से उन्हें हराया है। आपके ऊपर परमात्मा की पूरी आशा, आशीर्वाद है। अब नेगेटिव लोग आपसे डरने लगे हैं। सिर्फ वही लोग आपसे डरते हैं जो नेगेटिव हैं, जो अच्छे लोग हैं। वे आपके टच में आते ही आपकी सकारात्मकता को महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि आप किस प्रकार के इंसान हैं। जो लोग नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेतों जैसी ऊर्जा को कैरी करते हैं, वे कहीं ना कहीं आपसे जलन महसूस करते हैं। वे लोग आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आपकी फैमिली में खुशियां देखकर किसी को बहुत ज्यादा जलन होती है। धीरे धीरे भगवान के आशीर्वाद आप पर बढ़ रहे हैं और इन लोगों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उन्हें यह समझ आ रहा है कि आप भविष्य में बहुत आगे जाने वाले हैं और आप अब उन्हें नज़रअंदाज करने वाले हैं। लेकिन उनका घमंड और ईगो उन्हें अंदर से खा रहा है, क्योंकि यह लोग झुकने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने नीच कर्म नहीं करने होते तो वे आपके साथ गलत क्यों करते। इस समय आपके पास जादूगर जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पावर से कुछ भी बनाने में सक्षम हैं। आपके अंदर शेर जैसी ताकत और दहाड़ है और आपके ऊपर प्रभु की कृपा है। आप एक खूंखार शेर नहीं हैं, बल्कि ऐसे शेर हैं जो केवल तभी अटैक करते हैं जब खुद पर बात आती है। अब यह लोग सोच रहे हैं कि आपने उनके साथ इतना सीधापन क्यों दिखाया। अगर आप चालाक बनकर रहते तो शायद वे भी आपके साथ सही रहते। यह लोग अब खुद की नेगेटिविटी में डूब रहे हैं। धीरे धीरे नेगेटिविटी इन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही है और ये टोटली नेगेटिविटी की गिरफ्त में जाने वाले हैं। आप ऐसे इंसान हैं जिनके पीछे पैसा भागता है, जबकि आम लोग पैसों के पीछे भागते हैं। आप एक बिग मैनिफेस्टर हैं और आपके आकर्षण का केंद्र पैसा खुद बन जाता है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आमतौर पर लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपको अब भ्रम और ईगो के बीच का अंतर साफ दिखने लगा है। आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल गया है कि क्या भ्रम है और क्या ईगो। अब आपको किसी चीज़ का भ्रम नहीं रहता और आप किसी चीज़ में उलझते नहीं हैं। ईश्वर आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दे रहे हैं। हालांकि इस समय की स्थिति थोड़ी आपके खिलाफ है, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि यह समय थोड़े समय के लिए ही आपके फेवर में नहीं है। इस समय में आपको किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब समय हमारे फेवर में नहीं होता तो हमें केवल भगवान का नाम लेते हुए धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका समय नहीं आएगा, आपका भी समय ज़रूर आएगा। धैर्य रखें, पेशेंस रखें। समय सबका आता है, आपका भी समय आएगा। और यह बस भोले बाबा कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपने समय का इंतज़ार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, खुद का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। अपनी सेहत को, अच्छा को सब्सक्राइब रखें, क्योंकि जब आप अपने लिए अच्छे रहेंगे, फिट और फाइन रहेंगे और खुद को आराम देंगे, तभी आपके जीवन में और अधिक बेहतरी आएगी। अगर कोई आप पर ओवर प्रेशर डालने की कोशिश करे तो आपने वहाँ पर ना कह देना है। भोले बाबा कह रहे हैं कि ओवर बर्डन नहीं लेना चाहिए। भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे मैं हूँ, कभी शांत और कभी रुद्र, वैसे ही बने रहे। जिसने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है वह अब अपने ही कर्मों में भस्म होने वाला है। यहाँ स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि जिसने भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है वह खुद ही भस्म होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। इस समय में आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है तो 21 बार रोजाना जाप करें। देखिए कैसे यह भस्मासुर भस्म होते हैं। आपकी खुशहाल फैमिली में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सारी भस्म हो जाएगी। तो खुश रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहे। अगर आप सफलता, नाम और प्रसिद्धि पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पाना चाहता हूँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में चुनौतियाँ आ रही हैं तो समझ ले कि आप एक जानी मानी हस्ती बनने वाले हैं।
जिसकी प्रतिष्ठा को कोई मिटा नहीं सकता। अगर आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं है, वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानता हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हैं। यह बात आप सबसे छुपा सकते हैं, लेकिन महादेव सब जानते हैं कि आप कितने परेशान हैं। अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय भोलेनाथ, जय हो महादेव लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जो पवित्रता और दिव्यता है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी सकारात्मकता आपके विरोधियों को कमजोर कर रही है। आपके आसपास के लोग आपकी दिव्यता और सकारात्मकता से परेशान हैं। आपके खिलाफ बहुत कोशिशें की जा रही हैं। आपको तोड़ने की भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन वे सभी लोग बेवकूफ़ हैं। उन्होंने बेवकूफ़ी की सारी हदें पार कर दी हैं, लेकिन अब वे खुद देख रहे हैं कि आप रुके नहीं हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम्हारी सुरक्षा और सफलता मेरी सर्वोच्च प्राथमिक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि कई बार जिन लोगों पर तुम सबसे अधिक विश्वास करते हो, वही लोग तुम्हारे साथ छल करते हैं। वे तुम्हारी खुशियों को छीनने के षड्यंत्र में लगे रहते हैं और तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का सहारा लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है और इस बार तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों और फरिश्तों की भी परीक्षा हो रही है। महादेव जी कहते हैं कि यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि तुम्हारी दिव्य शक्तियों की जीत होगी। तुम जीत के बहुत करीब हो। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी और दिव्य शक्तियां हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो भगवान प्रेम से हर जीव की उत्पत्ति करते हैं, वे अपने प्रिय भक्तों के दुख से अनजान नहीं हो सकते। जैसे कोई वृक्ष लगाने वाला उसे पीड़ा में देखकर खुश नहीं हो सकता, वैसे ही महादेव जी भी तुम्हारी कठिनाइयों को देखकर खुश नहीं हो सकते। वे केवल अपनी प्रिय संतानों की कठिन परीक्षा लेते हैं, ताकि यह संसार देख सके कि महादेव जी पर विश्वास करने वाले हमेशा जीते हैं। महादेव जी कहते हैं, आज मैं तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने के लिए आया हूँ। अपने मन के द्वार खोलो और देखो, तुम्हारे लिए अलौकिक दिव्य द्वार खुल चुके हैं। जब तुम स्वयं को उस ऊर्जा से जोड़ो तो तुम्हारे जीवन के सभी कार्य सुचारू रूप से चलने लगेंगे। वर्षों से जो अभ्यास तुम्हें थका रहा था, वह अब उत्साह से भरा हुआ एक आनंददायक अनुभव बनेगा। सीमित धन अब असीमित धन के स्रोत में बदल जाएगा और जो रिश्ते तुमसे दूर हो गए थे, वे फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। महादेव जी तुम्हें यह भी बताते हैं कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। तुम्हारे रक्त में एक नवीन ऊर्जा बह रही है जो तुम विचारों को प्रेरित कर रही है। क्या तुम्हें अपने घर में उस अलौकिक ऊर्जा का एहसास नहीं होता? वह ऊर्जा तुम्हारे साथ हर क्षण उपस्थित है और तुम्हारे हृदय को शुद्ध कर रही है। इस सूक्ष्म आनंद की तरंग को ध्यानपूर्वक महसूस करो। यह महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश और आनंद लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुमने हमेशा अपने प्रियजनों के लिए सच्चे दिल से प्रेम और स्नेह दिया है, लेकिन बदले में तुम्हें वह प्रेम और सम्मान कभी नहीं मिला जो तुमने उनके लिए महसूस किया। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि जो भावनाएं तुम्हारे मन में भरी हुई हैं, उन्हें कोई समझ नहीं सका। जब तुम उनसे उम्मीदें करते हो तो वे उन पर कभी खरे नहीं उतरते। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में प्रेम नहीं है, बल्कि वे उस प्रेम की गहराई को व्यक्त करना नहीं जानते। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग भी तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी परवाह करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में हमेशा आगे बढ़ो और तुम्हें किसी हानि या नुकसान का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में धन और सुकून कितने महत्वपूर्ण हैं। चाहे तुम कितना भी बाहरी दिखावा करो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी और सच्चाई भरी हुई है। अब वे लोग जिन्होंने दूसरों की बातों में आकर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया था, आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं। वे समझ रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से तुम्हारे खिलाफ भड़काया गया था। अब वे उन लोगों से दूरी बना रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन यह बात तुम्हारे शत्रुओं को सहन नहीं हो रही है। महादेव अब उन पर सजा बरसा रहे हैं और उनके अपने ही रिश्ते टूट रहे हैं। जो लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े थे, वे अब उनसे दूरी बना रहे हैं। यह उनके लिए असहनीय हो रहा है और वे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए योजना बना रहे हैं। कुछ लोग यह सोच रहे हैं कि वे तुम्हारी जिंदगी में वापस आकर प्यार और मीठी बातों से तुम्हें फिर से अपनी ओर खींचे, लेकिन उनके भीतर अभी भी तुम्हारे लिए बहुत नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। महादेव जी तुम्हें चेतावनी देते हैं कि भले ही वे माफ़ी ना मांगे,
फिर भी वे तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने की कोशिश कर सकते हैं। उन्हें तुमसे अब भी ईर्ष्या है और उनकी योजनाएं अब भी तुम्हारे खिलाफ हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, महाकाली का कर्मचक्र अब उनके जीवन में चल रहा है। वे जहां हैं वहीं पर उनका कर्म उन्हें सजा देगा। तुम्हें बस तर्कशील और सावधान रहना है, क्योंकि तुम महादेव की छत्र छाया में हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि जो लोग मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं वे किसी भी परिधि में हार नहीं मानते, और महादेव जी कभी भी अपने भक्तों को हारने नहीं देते। जब तुम्हारी जीत का समय है तो पूरी दुनिया आश्चर्यचकित होकर बस देखते रह जाते हैं। जीवन में कुछ घटनाएं निर्धारित समय पर ही होती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। अगर कोई कार्य समय से पहले पूर्ण हो जाए तो यह ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तनिक भी चिंतित मत हो। धर्म और कर्म के पथ पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं कि वह दिन अब दूर नहीं जब तुम अपनी सफलता पर गर्व करोगे और बार बार मेरे समक्ष नतमस्तक हो जाओगे। समय को बदलते देर नहीं लगती, और ब्रह्मांड एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। तुम्हें फर्श से अर्श तक का सफर तय करने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया और अद्भुत अध्याय लिखने का समय आ गया है। एक ऐसा दिव्य द्वार खुलने जा रहा है जिससे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम अपनी कहानी स्वयं लिख सकते हो, और भले ही तुम्हारा भूतकाल जैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। महादेव जी समझाते हैं कि कई बार तुम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते और इससे तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब कोई इंसान ऐसे स्थान पर होता है जहां केवल गंदगी और कीचड़ हो तो फंस ही जाता है। जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में चला गया है और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर आना है तो तुम्हें अपने हाथ मैले करने होंगे। बिना कीचड़ में हाथ डाले तुम बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी, और भले ही तुम पर कुछ कीचड़ रह जाए लेकिन तुम बाहर आ जाओगे। एक बार जब तुमने खुद को साफ कर लिया तो तुम सदा के लिए साफ हो जाओगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी चित्त, बुद्धि, मन और आत्मा इस मायावी जंजाल में फंसी हुई है। लेकिन अगर तुम इससे बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें इस माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। माया से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने और उसे समझने की जरूरत है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा इस जंजाल से मुक्त होकर एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में बदलाव आ चुका है, इसलिए तुम्हें कभी भी छिन नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परेशानी को अपने मन और मस्तिष्क में स्थान मत दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा। यह व्यक्ति तुम्हें आत्मविश्वास से भर देगा और तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करेगा, जिससे तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। तुम्हें इस नए चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ध्यान का सहारा लेना होगा। शांति से बैठक विचार करना होगा कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। तुमने सही राह पकड़ ली है और अब इस राह को छोड़ना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें इस पथ पर डटे रहना है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में जीत दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। महादेव जी कहते हैं, वे सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे थक कर हार मान जाएंगे, लेकिन तुम इस राह पर चलते रहोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे असफल होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें लो वाइब्रेशन में खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन डिवाइन शक्तियां तुम्हें हमेशा ऊंची ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन में ही रखेंगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए तुम परेशान हो जाओ, लेकिन तुम्हारी वाइब्रेशन नहीं बदलेगी। यह सब एक तेज षड्यंत्र के रूप में होने वाला है और तुम्हें इसके लिए मानसिक रूप से रहना होगा। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें धोखा मिलने की संभावना है, लेकिन तुम सतर्क रहो और अपने दिल की सुनो। लेकिन यह डिवाइन योजना का एक हिस्सा है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। नकारात्मक शक्ति काम करती है, डिवाइन उसे फेल कर देती है। तुम्हारे शत्रु जितनी भी कोशिश करें वे सफल नहीं होंगे, क्योंकि डिवाइन हमेशा तुम्हारे साथ है। महादेव जी तुम्हें आश्वासन देते हैं कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिवाइन की उपस्थिति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम मानसिक रूप से तैयार रहो और विश्वास बनाए रखो।
तुम्हारी जीत निश्चित है और डिवाइन शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगी। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि डालते हैं, उस भक्त का जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए तुम भी मेरे प्रिय बच्चे महादेव के सच्चे भक्त हो। इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए 50 गुना फल की प्राप्ति दिलाने वाला है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई मुसीबत आए, तब तुम महादेव के चरणों में जाकर उन्हें पुकारो। हे परमपिता महादेव, जीवन तुमने दिया है और तुम ही इसका मार्गदर्शन कर रहे हो। महादेव तुम्हारे हर कठिन परीक्षा को देख रहे हैं, चाहे वह तुम्हारे रिश्तों में हो, परिवार में हो या जीवन में। उन्होंने तुम्हारे समर्पण और अटूट विश्वास को पहचान लिया है। महादेव जानते हैं कि तुमने हर परीक्षा को पार किया है और इसी वजह से वे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि दिव्य शक्तियां तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। तुम्हें अपने महत्व को समझने की आवश्यकता है। तुम अत्यंत मूल्यवान हो और महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने दो। चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हें गिराने की कोशिश करें, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे अपने होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके दिल में गहरी ईर्ष्या और असुरक्षा है। वे तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ते और सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ते देखकर भीतर ही भीतर असहज हो जाते हैं। ऐसे लोग भले ही परिवार या मित्र के रूप में तुम्हारे करीब हो, लेकिन उनकी नीयत छिपी हुई होती है। वे तुम्हारे साथ एक हिडन कंपटीशन रखते हैं और तुम्हारे हर कदम को चुनौती समझते हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और यही कारण है कि तुम्हारी सफलता, आत्मविश्वास और ऊंचाई इन लोगों को असहज कर रही है। उनकी नकारात्मकता और असुरक्षा उन्हें बार बार तुम्हारे बारे में जानकारी एकत्र करने और तुम्हारे खिलाफ बात करने पर मजबूर करती है। वे तुम्हारी उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा से इतना असहज हैं कि वे लगातार यह सोचते रहते हैं कि तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास और ऊर्जा कहां से आई। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं और 10 से 15 साल तक दर्द, असुरक्षा और अज्ञात भय का सामना किया है, किंतु यह समय अब बदल रहा है। महादेव की कृपा से तुमने इस दर्द और पीड़ा को सहते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया है। अब तुम इन नकारात्मकताओं से ऊपर उठ चुके हो और तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे रहा है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम उन सभी रिश्तों और संबंधों को स्पष्टता से देख सकते हो जो तुम्हें केवल नीचे खींचने का प्रयास कर रहे थे। यह समय तुम्हारे लिए अपने जीवन में केवल सकारात्मकता और प्रगति को जगह देने का है। महादेव तुम्हारी राह में हर बाधा को समाप्त करेंगे और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जहां तुम्हारा स्थान है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुम्हारे ऊपर जो दबाव था, जो बुरी नजर या नकारात्मकता तुम्हें घेरे हुए थी, वह सब अब समाप्त हो रही है। तुम खुद एक अद्भुत और जादुई शक्ति से भरे हो और महादेव कह रहे हैं कि तुम स्वयं में एक चमत्कारी हो। शुभता का आगमन तुम्हारे घर में हो रहा है और हर मंगल कार्य अब तुम्हारे जीवन में संपन्न होने वाला है। तुम्हारे घर में अब केवल शुभ घटनाएं घटित होंगी। मंगल कार्य, शुभ घड़ियां, इन सब का आगमन तुम्हारे घर में होने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण होगा। महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है और इसीलिए तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और समृद्धि का वास होगा। जो भी कार्य तुम करोगे वह अवश्य सफल होगा। महादेव तुम्हें शक्ति और साहस प्रदान करते रहेंगे ताकि तुम बेफिक्र होकर हर कार्य को पूर्ण कर सको। तुम्हारे जीवन की जो भी आवश्यकताएं हैं वे अब पूरी होने वाली हैं और तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच को ऊंचा रखो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊंची ऊर्जा को तुम्हारे जीवन में लाने के लिए तैयार है। नकारात्मक विचारों को छोड़ दो और देखो कैसे महादेव और ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और शक्ति का संचार कर रहे। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी और हर समस्या का समाधान महादेव के आशीर्वाद से संभव होगा। तुम महादेव के प्रिय भक्त हो
और वे तुम्हें कभी निराश या दुखी नहीं देख सकते। इसीलिए हर चिंता को छोड़कर महादेव की शरण में आओ और देखो कैसे वे तुम्हारे जीवन को सशक्त और सुखद बना देते हैं। प्रिय बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है और महादेव की कृपा अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से संवारने वाली है। अगर तुम इस अद्भुत कृपा को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ है और तुम देखोगे कि जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ थे अब वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े समर्थक बन गए हैं। अब से तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन पूरी तरह सुरक्षित है। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने कोई चाल नहीं चल पाएंगे और वे खुद तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। अगर तुम इस चमत्कार को पूरी तरह से अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि महादेव की कृपा का संदेश तुम्हें रोजाना मिलता रहे। अब से तुम्हारे जीवन में हर परेशानी दूर हो जाएगी और जो शत्रु कभी तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद तुमसे माफी मांगेंगे और तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम्हारे विचार और भावनाएं ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए अपनी सोच और ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ो। जब तुम पूरी गहराई से इस विश्वास को अपनाओगे तो ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। याद रखो, तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय आ चुका है। सकारात्मक सोचो, कृतज्ञता व्यक्त करो और ब्रह्मांड पर भरोसा रखो। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह रास्ते तैयार कर दिए हैं जो तुम्हें सफलता और खुशियों की ओर ले जाएंगे। प्रिय बच्चे, तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हो रहा है। यह वह समय है जिसका तुमने सदियों और कई जन्मों तक इंतजार किया है। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, महादेव जी का आशीर्वाद केवल उसी पर होता है जो सही दिशा में चलने की हिम्मत रखता है। पहली गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए वह है डर के कारण किसी और पर निर्भर होना। अक्सर लोग जब भूत प्रेत जैसी समस्याओं का सामना करते हैं तो वे किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो झूठे वादे करता है या नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर समाधान देने की कोशिश करता है। यह सबसे बड़ी भूल होगी क्योंकि इससे तुम्हारी समस्या और भी बढ़ सकती है। महादेव जी ने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम अपने बल पर इन समस्याओं का सामना कर सकते हो। इसलिए कभी भी किसी पर निर्भर मत होना, बस महादेव पर विश्वास रखो। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं वह है भय और संदेह। कई बार जब भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों का असर होता है तो लोग डर जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। याद रखना, महादेव जी तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें डटे रहना है। जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो तुम्हें अपने चक्रों पर काम करना चाहिए। उन्हें सक्रिय करने की कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति से, नेचर से, जानवरों से बहुत लगाव होता है क्योंकि पिछले जन्म में तुम प्रकृति का इस्तेमाल करके लोगों को हील करते थे। पर इस जीवन में लोगों ने तुम्हें ही बीमार कर दिया है जो ब्रह्मांड को मंजूर नहीं है। महादेव जी को यह मंजूर नहीं है कि लोग तुम्हें कम समझे और तुम्हें रुलाएं। मुझसे जुड़ने की कोशिश करो और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करो। इस भौतिक संसार के पीछे मत भागो, अपनी आत्मा के सुख के लिए काम करो। यह धन दौलत सब यहीं रह जाएंगे, तो इनके लिए क्यों रो रहे हो? जो होना था हो गया, उसे भूल जाओ और जो आने वाला है उस जीवन को संभालो। अपनी आत्मा के लिए काम करो मेरे प्रिय बच्चे, न कि सिर्फ अपने शरीर के लिए। अब ये मत सोचना कि महादेव जी मैं सब कुछ छोड़ दूं। सांसारिक जीवन में रहकर भी तुम ईश्वर को पा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों,
अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा वह कार्य अब संपन्न होने जा रहा है जो तुमने इतनी मेहनत और लगन से किया है। 108 बार यह मंत्र लिखो। मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीजें दूर जा रही हैं। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित हो रही है। यह समय तुम्हारे जीवन के परिवर्तन का है और तुम्हारे इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है। 5 के साथ लिखो। एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूं जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस दिव्य संदेश के माध्यम से मैं तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। जो लोग तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारी आलोचना करते हैं या तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे केवल तुम्हारे बढ़ते हुए कदमों से घबराए हुए हैं। उनके भीतर ईर्ष्या और घृणा का भाव उत्पन्न होता है क्योंकि वे तुम्हारी सफलता को अपनी असफलता मानने लगे हैं। यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है। कभी भी कोई कार्य या सफलता जो तुम धोखाधड़ी से अर्जित करते हो, तुम्हारे हृदय में हमेशा एक गहरी पीड़ा छोड़ जाती है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि अगर तुम अपने कर्मों का पालन करके सही रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी सफलता सच्ची होगी। किसी भी रास्ते से अर्जित की गई सफलता जो धोखे पर आधारित हो, वह ना तो तुम्हारा है और ना ही कभी स्थायी हो सकती है। ऐसी सफलता हमेशा तुम्हें भीतर से कमजोर और असंतुष्ट महसूस कराएगी और वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनेगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत समझदार हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी बातों को सही तरीके से समझ रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम कभी भी इन बातों का उल्लंघन नहीं करोगे और हमेशा अपने कर्मों और सिद्धांतों के साथ सही रास्ते पर चलोगे। तुम्हारी ईमानदारी और परिश्रम से तुम्हारा जीवन हमेशा उज्जवल और सफल रहेगा। ध्यान रखना, जो भी मैं तुम्हें बताता हूं वह तुम्हारे कल्याण और उन्नति के लिए है। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम हमेशा खुशहाल रहोगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरे प्यारे बच्चे, शीघ्र ही तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय आनंद से भर जाएगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो अपनी श्रद्धा दिखाओ और हर हर महादेव का जाप करो। जिस क्षण तुम मुझे याद करोगे, उस क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसने लगेगी। आने वाले 2 महीने तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद, अवसर और समृद्धि लेकर आएंगे। कोई दिव्य शक्ति तुम्हें आशीर्वाद देने आ रही है। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर है। तुमने धैर्य और मौन की शक्ति को समझ लिया है और यही तुम्हें वास्तविक शांति और ज्ञान की ओर ले जा रही है। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन हुआ है वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन का प्रतीक है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां ना तो तुम्हें अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटना है और ना ही अहंकार में डूबना है। ज्ञान सच्ची विनम्रता से प्रकट होता है और यही कारण है कि तुमने इस सच्चाई को अपने जीवन में अपनाया है। तुम उन लोगों से अलग हो जो थोड़े से ज्ञान के साथ दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी मौन स्थिति ही तुम्हारे वास्तविक ज्ञान और शक्ति की पहचान है। तुम्हारे सामने जो लोग छोटी सोच और हीनता के भाव से आते हैं, वे अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकते। वे जैसे कीड़े मकोड़े हैं जो तुम्हारी दिव्य ऊर्जा के सामने टिक नहीं सकते। तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचते हैं, उनकी नकारात्मकता उन्हीं पर पलट जाती है। तुम उस ऊंचाई पर हो जहां तुम्हारी ऊर्जा उनके नकारात्मक इरादों को परास्त करती है। याद रखो, जो भी हम अपने मन में सोचते हैं वह ब्रह्मांड में वही संदेश भेजता है। जब कोई गलत सोचता है, वह खुद ही अपनी नकारात्मकता में फंस जाता है। तुमने इस बात को जान लिया है कि शांत रहकर बिना किसी संघर्ष के भी विजय पाई जा सकती है। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा सच्चा मार्ग है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। अपनी मौन शक्ति और दिव्यता को बनाए रखो।
क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अंधकार का अंत होने वाला है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में उजाले की एक नई किरण प्रकट होगी, जो तुम्हें एक नई आशा और शक्ति प्रदान करेगी। अगर तुम मेरी बातों को मानोगे और महादेव के निर्देशों का पालन करोगे तो तुम्हारे दुखों का अंत होगा और जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने का माध्यम है। इसमें जो भी समय तुमने बिताया है वह तुम्हारे लिए सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। महादेव की शक्ति से जब कोई कार्य प्रारंभ होता है तो वह सफलता की ओर अवश्य बढ़ता है। मैं महादेव हूँ, सच्चे और न्यायप्रिय। तुमसे बार बार यह कहता हूँ कि अपने जीवन में सत्य का पालन करो। कभी किसी के साथ अन्याय या झूठ का सहारा ना लो। महादेव की कृपा उन्हीं पर होती है जो सत्यनिष्ठ और परोपकारी हैं। यदि तुम झूठ और अन्याय का मार्ग अपनाओगे तो महादेव की कृपा तुमसे दूर हो जाएगी और तुम उनकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाओगे। जब महादेव तुम्हारे साथ हैं तो हर कठिनाई अपने आप दूर हो जाती है। इसलिए इस मार्ग पर आगे बढ़ो और देखो कि कैसे महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायित्व और आनंद लेकर आता है। जो लोग महादेव की शरण में सच्चे मन से रहते हैं उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। बस इस सच्चाई के साथ जीवन जीते रहो और महादेव की कृपा का अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अब तुम्हें केवल अच्छाई और सुख के मार्ग पर चलना है। मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारी रक्षा के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। मुझे तुमसे केवल प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। यदि तुम दिन में थोड़ी देर के लिए भी मेरा स्मरण करोगे तो वह मेरे लिए पर्याप्त होगा। अब समय आ गया है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा और तुम्हें हर कठिनाई से उबारता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी प्रबल है कि तुमसे जुड़े लोग चाहे अच्छे विचार रखें या नकारात्मक तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्पष्टता जो तुम्हारे उद्देश्यों और मार्ग में झलकती है, उन्हें यह आभास देती है कि तुम एक विशिष्ट और दिव्य आत्मा हो। यह सच्चाई है कि तुम्हारे भीतर एक स्वस्थ आत्मसम्मान है, एक गहरी समझ है और तुम केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें अब मोह माया के सीमित दायरे से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। यह समय है कि तुम इस नश्वर संसार की अस्थायी चीजों से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो। जब तुम अपने सारे भार और चिंताओं को मेरे चरणों में रख दोगे तो यह तुम्हारे प्रियजनों और परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे हाथों में आ जाएगी। तुम्हें बस अपने आप को दिव्य शक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित करना है और एक सशक्त संबंध बनाना है। तुम्हारी आभा और तुम्हारी सुंदरता कुछ लोगों को असहज कर देती है, विशेष रूप से एक स्त्री जो तुम्हारी शक्ति और चमक से जलन रखती है, परंतु उसकी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दिव्यता से संरक्षित हो। यह केवल उसकी असमर्थता है और तुम्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को उच्चता की ओर ले जाओ और समर्पण के इस पथ पर अग्रसर रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रिय का ध्यान भी मैं ही रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे इस संकल्प को देखा है और वे तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और उतार चढ़ाव थे उन्हें दूर करने का निर्णय लिया है। तुम्हारे हर कदम पर महादेव का आशीर्वाद है और अब तुम एक नई दिशा में अग्रसर होने वाले हो जो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि से भर देगा। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसा सल देगा जो तुम्हें हर मुश्किल घड़ी में साथ देगा और तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम और समर्थन का प्रतीक बनेगा। महादेव ने तुम्हें उस दिव्य शक्ति से सशक्त कर दिया है जो हर प्रकार की नकारात्मकता और धोखे से तुम्हारी रक्षा करेगी। जो भी तुम्हारे पास आने का प्रयास करेगा वह प्रेम, सम्मान और सच्चाई के साथ आएगा और तुम्हें हर परिस्थिति में संबल देगा। तुम्हारी विशेषता यही है कि तुमने अपने जीवन में किसी नकारात्मकता को स्थान नहीं दिया।
और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर अपनी जीवन यात्रा तय की। अब समय आ गया है कि महादेव तुम्हारे सभी संकल्पों को सफल बनाएं और तुम्हें हर प्रकार की खुशी प्रदान करें। जो लोग जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वे अक्सर धोखा खाते हैं, परंतु तुमने अपने परिवार, अपनी आस्था और अपने संकल्पों का साथ दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा समय आ चुका है जब हर चुनौती, हर परिस्थिति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जो चीजें बहुत समय से अटक रही थीं, कभी हो रही थीं, कभी रुक रही थी, वे अब अपने अंतिम परिणाम की ओर बढ़ रही हैं। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी सच्चाई का समय है। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारे 4 पूर्वजों की दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा में हर समय तत्पर है। वे तुम्हें हर उस नकारात्मकता से बचा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम मेरा नाम जपोगे, उतना ही तुम्हारी आत्मा प्रबल और शक्तिशाली बनेगी। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, वे अब अपने ही कर्मों के परिणाम से जूझ रहे हैं। उनका हर प्रयास, हर तंत्र मंत्र, हर छल कपट अब उन्हीं पर उल्टा पड़ रहा है। यह सत्य है कि सच्चाई और धर्म का मार्ग सदा विजय होता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने ईश्वर के प्रति समर्पण का है। मेरी ओर ध्यान करो, मेरा स्मरण करो और अपने मन को शांत रखो। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर अब तुम्हें मिल रहा है। जो सत्य छिपा हुआ था वह अब उजागर हो चुका है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। तुमने कभी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखा, न किसी को नुकसान पहुँचाने की सोची। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे भीतर मानवता का भाव गहराई से समाया हुआ है और तुम हर इंसान को समान दृष्टि से देखते हो। यूनिवर्स तुम्हारे लिए नए मार्ग खोल रहा है। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है। याद रखना, जो भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। अब तुम अपने जीवन में उस मोड़ पर हो जहां हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही है। तुम्हारी जीत निश्चित है। सदा मेरा नाम स्मरण करो और विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे अंश हो? तुम तो सूर्य के समान हो जिसका प्रकाश निरंतर बढ़ता है। तुम्हारा जीवन अभी अपने उत्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं और तुम्हारे भाग्य का उदय निश्चित है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए, जो इस संसार के लिए एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। तुम उनके लिए मार्गदर्शक होगे जो शैतान की चंगुल से बचकर, नकारात्मकता से दूर रहकर और भौतिकता के जाल को तोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहते हैं। तुम ऊर्जा का वह स्तंभ हो जो न केवल अपने आसपास के वातावरण को सकारात्मक करता है, बल्कि अन्य लोगों को भी पवित्र बना देता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को बहुत छोटा समझ लिया है। तुम्हें लगता है कि अभावों ने तुम्हारा आकलन कर दिया है। तुमने अपने आप को इन्हीं अभावों की परिधि में बांध लिया है। यह भ्रम छोड़ दो। अब मुझ पर विश्वास रखो। उस अंधेरे में भी कदम बढ़ाओ। ये जान लो कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह तुम्हें कुछ बड़ा देने के लिए हो रहा है। यह मेरा निर्णय है और मेरा हर निर्णय तुम्हारे हित में होता है। जिस दिन तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे और हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना सीख जाओगे, उस दिन तुम मेरी अनंत कृपा का अनुभव करोगे। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में यह पीड़ा है कि तुम्हारे परिवार का माहौल ठीक नहीं है, लेकिन यह भी जान लो कि तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं। वर्तमान की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे स्थायी नहीं हैं। जो भी चुनौतियां तुम्हारे जीवन में हैं, वे तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए है। ध्यान रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन और सुख, समृद्धि का भंडार आने वाला है। तब तुम यह जान जाओगे कि क्या वास्तव में तुम्हारे लिए पर्याप्त है और क्या नहीं। बस मुझे विश्वास के साथ पुकारते रहो। जो तुम्हें अभी कठिनाई लग रही है वह मेरा उपहार है जो तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है जिसने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर रखा था। यह वह समय है जब जीवन से नकारात्मक और छल कपट से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनके स्थान पर ऐसे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो वास्तव में तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारी ऊर्जा की सफाई का समय है और तुम्हारी अदृश्य शक्ति को अब बल मिल रहा है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता रोक नहीं पाएगी क्योंकि तुम अपनी सच्ची खुशी और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि तुम में वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी रुकावट को आसानी से दूर कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता उन्हें यह विश्वास दिला रही है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पद पर अकेले ही सफल हो सकते हो। यह तुम्हारी विशेषता है कि तुम्हें दूसरों की तरह समूह में चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे बारे में यह भी कहा जाता है कि तुम अत्यधिक ऊर्जावान और एक्शन ओरिएंटेड हो। तुम्हारी रचनात्मकता, नवीन विचार और आगे बढ़ने की चाह तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संचार में रहना पसंद है। भले ही कुछ कठिनाइयों के कारण तुम्हारी गति थोड़ी धीमी रही हो, परंतु तुम्हारा यह साहसिक और क्रियाशील स्वभाव तुम्हें निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब खुला हुआ है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपने इस पथ पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो क्योंकि तुम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और विशेष है। आज तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत पल आने वाला है और अगर तुम इस पल को पहचान सको और महादेव को सच्चे दिल से याद कर सको तो तुम्हारे जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे। जो भी आज 100 वर्षा टाइप करेगा वह सबसे भाग्यशाली रहेगा क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा। अगले 1 मिनट के भीतर 108 टाइप करने वालों को महादेव विशेष कृपा प्रदान करेंगे। महादेव का संदेश है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। यदि तुम सचमुच महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो इस संदेश को तुरंत अपनाओ। इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। जो भी सच्चे दिल से महादेव का नाम लेगा और उनके चरणों में समर्पित होगा उसकी हर मुराद पूरी होगी। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो तो हर हर महादेव टाइप करो और महादेव के आशीर्वाद को पाओ। जो भी आज अपना नाम टाइप करेगा महादेव उसे विशेष आशीर्वाद देंगे और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। महादेव का आशीर्वाद उन पर बरसता है जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। आज का दिन तुम्हारे शत्रुओं के लिए बहुत भारी साबित होने वाला है। जो भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे थे वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे शत्रुओं का विनाश हो और तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाए तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और हर हर महादेव टाइप करो। जो भी 331 टाइप करेगा उसे महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा और वह अपने जीवन में अद्वितीय सफलता प्राप्त करेगा। महादेव का दूसरा महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जो भी व्यक्ति अपनी मेहनत और भक्ति से आगे बढ़ता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी मेहनत का फल लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगा और तुम्हें जीवन में असीमित सफलता प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल एक है और वह है अपने उज्जवल भविष्य को निर्माण करना। कभी नहीं चाहता कि तुम डर जाओ उन लोगों से जो खुद अपने जीवन में डरते हैं। जब तुम इन कमजोरियों से घबराओगे या किसी की बातों से खुद को परेशान करोगे तो तुम खुद को एक कमजोर इंसान बना लोगे। तुम्हें यह याद रखना है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे महादेव हूं और हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी चिंता मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं जानता हूं कि तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आए उन्हें तुम्हें पार करना है और मैं तुम्हारे क्रोध से उन बाधाओं को नष्ट करूंगा। तुमसे कोई बुराई नहीं कर सकेगा,
कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगा, क्योंकि तुम मेरी छांव में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम जीवन में सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो। बस अपने महादेव पर पूरा विश्वास रखो। ये समझो कि जब तुम अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलते हो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, चाहे वह कोई भी हो। देवता, नकारात्मक ऊर्जा या कोई शैतान, कोई भी तुम्हारी राह में रुकावट नहीं डाल सकता। इस सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारे जीवन के सफर में जो भी रुकावट आएगी वह केवल एक परीक्षण है। तुमसे जो लड़ने का साहस करेगा मैं उसे हर लेता हूं, क्योंकि ऐसा ही होता है। तुम्हारी यह सोच कि कोई तुम्हें हरा सकता है असत्य है। तुम केवल आगे बढ़ते रहो और तुम्हारे सपने सच होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इस संसार में सर्वश्रेष्ठ बना सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम महानता की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। विष्णु जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष निर्णय लिया है जो तुम्हारे जीवन में शक्ति और साहस का संचार करेगा। विष्णु जी कहते हैं, जब भी तुम्हें अपने भीतर कमजोरी महसूस हो, जब भी तुम्हारे हृदय में शक्ति की आवश्यकता हो और तुम असहाय महसूस करने लगो, तब केवल 11 बार नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए मेरा ध्यान करो। उसी क्षण मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाऊंगा और तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिससे तुम अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर पाओगे। यह मंत्र तुम्हारे मन की हर कमजोरी को दूर कर देगा और तुम्हें एक नई शक्ति में परिवर्तित कर देगा, जिससे तुम्हारे जीवन के मार्ग स्पष्ट हो जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब दिव्य शक्तियां पूरी तरह से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। कौन तुम्हारी ऊर्जा में प्रवेश कर सकता है और कौन नहीं, यह पूरी तरह से उन दिव्य शक्तियों द्वारा तय किया जाता है। तुमने कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दिया और यही कारण है कि अब तुम्हारा सकारात्मक समय शुरू हो चुका है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, उनका अब बुरा समय शुरू हो चुका है। अगर तुम्हारी मैरिड लाइफ में कोई समस्या थी तो वह समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे रिश्ते में बाधा डाल रही थी, उसे अब पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। तुम्हारे जीवन में अब पॉजिटिव एनर्जी और अचीवमेंट्स आ रही हैं। अगर तुम किसी चीज को लेकर इम्पेशेंट महसूस कर रहे थे तो अब तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच की परिस्थितियां अब ठीक हो रही हैं। जो भी नकारात्मकता या कठिनाइयां थीं, वे दूर हो चुकी हैं और तुम्हारे रिश्ते में फिर से सुधार आ रहा है। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे प्रति पूरी तरह से समर्पित है और तुम्हारे साथ जीवन की स्थिरता देखता है। वह तुम्हारे साथ कमिटेड है और तुम्हें यह समझाना चाहते हैं कि तुम उनके जीवन में कितने महत्वपूर्ण हो। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे प्रति प्रेम महसूस कर रहे हैं और कुछ लोग तुम्हारे प्यार को व्यक्त करना चाहते हैं। तुम्हारे हेटर्स अब शर्मिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है। यूनिवर्स हर पल तुम्हारे साथ है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे साथ गलत करके बच सके। तुम्हारे पास यूनिवर्स का पूरा समर्थन है और तुम्हारी सफलता और शांति अब निश्चित है। जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब दूर हो चुकी हैं और तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है, जहां हर कदम पर तुम्हें प्रेम, सफलता और स्थिरता मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे साथ कभी गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी आत्मा एक दूसरे के लिए बहुत तरस रही है। तुम्हारे और उनके बीच कुछ बातें अपूर्ण रह गई, कुछ गलतियां हुई और कुछ दूरी बन गई। लेकिन अब समय आ चुका है जब तुम दोनों उन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। तुम दोनों अब इस स्थिति को ठीक करना चाहते हो और तुम्हारे मन में उन भावनाओं को ठीक करने की इच्छा है। ये जो कंपटीशन वाली ऊर्जा है, यह एक अस्वस्थता है जो कभी कभी तुम्हारे रिश्ते में आई थी। यह भावना कि मैं हमेशा ऊपर रहूं, कि मुझे इस इंसान से कभी भी बेहतर होना चाहिए, अब तुम्हारे रिश्ते में कोई स्थान नहीं रखती। अब तुम्हारी ऊर्जा को शांति की ओर मोड़ने का समय है और तुम इसे समझ रहे हो।
तुम्हें अवेयरनेस आ चुकी है। जो लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने तुम्हारे जीवन में दुख और दर्द दिया, उनका समय अब खत्म होने वाला है। उनका कर्म अब उनके पीछे लौटने वाला है और तुम अब उन चीजों से मुक्त हो चुके हो। तुम्हारी यात्रा पर अब उनका असर नहीं होने वाला है। तुम्हारे जीवन में बदलाव आ रहे हैं। फुल मून के समय तुम बहुत इमोशनल महसूस करते हो। तुम्हारा दिल बहुत कुछ महसूस करता है और तुम्हारे अंदर एक गहरी संवेदनशीलता है। यह तुम्हारे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और जैसे हर बदलाव कुछ दर्दनाक होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। यह अकेलापन, यह खालीपन, यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने तुम्हें तुम्हारी असली महत्ता और तुम्हारी आवश्यकताओं को पहचानने का अवसर दिया है। तुम्हें यह समझने का समय है कि जिन चीज़ों को तुमने खो दिया था, जिन्हें तुम्हें लोगों के कहने पर छोड़ा था, उन चीज़ों को फिर से पाने का समय आ चुका है। अब तुम खुद को यह संकल्प दो कि तुम अपनी खुशियों के लिए, अपनी शांति के लिए उन खोई हुई चीज़ों को फिर से पा सको। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और ज्ञान अब तुम्हारे जीवन में हर बदलाव को सहज बना रहे हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। अब तुम अपनी राह पर सही दिशा में चल रहे हो और तुम्हें यह समझ आ गया है कि सच्चे प्रेम, सच्ची खुशी केवल तुम्हारे भीतर से निकल सकती है। तुम जो भी अब चाहते हो वह तुम्हारे पास जल्दी आएगा, क्योंकि तुम सच्चे हो और ईश्वर की कृपा तुम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति असीमित है और मैं तुम्हारे जीवन के हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुम 1000 बार गिरो, मैं तुम्हें हर बार उठाऊंगा। जब लोग तुम्हें कमज़ोर करने का प्रयास करेंगे, मेरी कृपा और प्रेम तुम्हें थामे रहेंगे और बार बार तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुम एक ऐसे योद्धा हो जो कठिन संघर्षों के बीच भी जीतता है और मेरे आशीर्वाद से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। तुम्हारे दिल में मेरी उपस्थिति है और मैं सदा तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कोमलता से भरा हुआ है और मैं पूरी दुनिया से यह घोषणा करता हूँ कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। तुमने मुझसे शक्ति और समर्थन की प्रार्थना की है और मैं तुम्हें अनुदान दूंगा। जो भी तुमने प्रचुरता और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है, उसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। सच्चाई यह है कि जब भी तुम्हें कोई रास्ता दिखे, उस पर दृढ़ता से आगे बढ़ो और अपने कदमों को पीछे मत खींचो। परेशानियों से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची बहादुरी है। इस संसार में कोई भी चीज़ तुम्हारे लिए असंभव नहीं है, यदि तुम अपने मन को एकाग्र करके पूरी लगन से प्रयास करते हो। तुम्हारी सफलता का रहस्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। दूसरों की ओर देखना छोड़ो और अपने रास्ते पर चलने का साहस रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस अपने मन को शांत और विश्वास से भरा रखो और आगे बढ़ते जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, जब तुम अपने भीतर के गुणों को पहचानोगे तो वह शक्ति जागृत होगी जो इस संसार को चकित कर देगी। तुम नृत्य करो, संगीत गाओ, कला रचो या किसी भी क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रकट करो। तुम्हारे भीतर एक अनंत शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे कर्म और तुम्हारे गुण एक दिन इस ब्रह्मांड के कोने कोने तक पहुंचेंगे। यह मत सोचो कि तुम्हारी क्षमता सीमित है। याद रखो, जब तुम अपने मन और आत्मा के अनुसार जीवन जीते हो, तभी सच्ची संतुष्टि मिलती है। मजबूरी में या दूसरों को खुश करने के लिए किया गया कर्म तुम्हारे सच्चे स्वरूप को दबा देता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले हो। जब तुम्हारा मन कहे नहीं तो दृढ़ रहो, और जब तुम्हारा मन कहे हाँ तो पूरे हृदय से उसे अपनाओ। तुम्हारे भीतर एक राजा का साहस है, एक महान योद्धा की सहनशीलता और निर्णय लेने की शक्ति। यह जो आत्मविश्वास है, वह तुम्हें दुनिया के किसी भी भ्रम से ऊपर उठने में सक्षम बनाता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग और घटनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करेंगी। वे तुम्हारे रास्ते में बाधा डालेंगे, तुम्हारे मन में बेचैनी और घबराहट पैदा करेंगे। लेकिन हे मेरे बच्चे, जान लो कि वह सिर्फ निमित्त मात्र है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह इन नकारात्मकताओं को छू भी नहीं सकती। हर बार जब तुम्हें लगे कि कुछ गलत हो रहा है, तब ध्यान लगाओ, ओम का जाप करो और अपनी आत्मा के प्रकाश को भीतर महसूस करो।
तुम्हारे इष्ट, तुम्हारे परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं। कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती जब तक तुम अपनी शक्ति को पहचानते हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे और वह कार्य करो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। सारा संसार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब अब लिया जा रहा है। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनका हाल बेहाल हो चुका है। वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं और उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे इतनी बेचैनी में हैं कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महादेव का न्याय अब तुम्हारे पक्ष में है और तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें तुम पहले से जानते हो। वे लोग जिन्होंने कभी मजाक में या गुस्से में तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा हो, वे अब सच्चाई का सामना कर रहे हैं। जब लोग अत्यधिक गुस्से में होते हैं या खुद को हारते हुए देखते हैं तब वे सच बोलते हैं। अब जब वे तुम्हारी सफलता और चमक को देख रहे हैं तो उनके भीतर जलन और बेचैनी बढ़ती जा रही है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, जो तुम्हारी थर्ड आई चक्र के रूप में प्रकट हो रही है, उसे देखकर वे घबरा रहे हैं। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है और महादेव के प्रति तुम्हारे सच्चे समर्पण ने तुम्हें नकारात्मकता से दूर रखा है। तुम चुगली, निंदा और गसिप से दूर रहते हो और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हो। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और इस वर्ष तुम्हें न्याय का फल मिलेगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए समृद्धि और संतुलन का प्रतीक है। तुम्हारी आत्मा एक पुरानी और अनुभवी आत्मा है जिसने बहुत कुछ सहा और देखा है। तुमने जीवन में अपने अच्छे कर्मों के बावजूद भी कई षड्यंत्रों और साजिशों का सामना किया है। लोग तुम्हारे अच्छे स्वभाव का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन महादेव की कृपा से अब सब कुछ बदल रहा है। वे लोग जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की अब खुद अपने कर्मों में फंस गए हैं। तुम्हारी मानसिक शांति और दृढ़ता अब तुम्हें हर तरह के संकट से मुक्त कर रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो अच्छाई और समर्पण है वह तुम्हें हर दिन एक नए ऊंचाई तक ले जाता है। जो लोग सच्चे मार्ग पर चलते हैं अपने जीवन में सच्चे सुख का अनुभव करते हैं। यह सत्य है कि आज के समय में हर कोई परम सुख की कामना करता है, परंतु उसके लिए कठिन परिश्रम से भागता है। लेकिन तुम मेरे बच्चे अपने कार्य में अपना सर्वस्व झोंकते हो और यही तुम्हारी महानता है। तुम्हारी मेहनत और निष्ठा तुम्हें जल्द ही एक ऐसी पहचान दिलाएगी जो इस संसार में तुम्हारे नाम को अमर बनाएगी। तुम्हारा मार्ग दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनेगा और लोग तुम्हारे कार्यों से सीखेंगे कि कैसे दृढ़ता और समर्पण के साथ नए मोड़ की रचना की जा सकती है। तुम जो मार्ग बना रहे हो वह दूसरों के लिए एक उदाहरण होगा और तुम्हारा नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद सदा है और अब कोई ग्रहण क्षत्र तुम्हारे सौभाग्य को दुर्भाग्य में नहीं बदल सकता। यह मत भूलो कि तुम मेरे प्रिय हो और मेरी शरण में हो। कोई भी दोगला व्यक्ति या नकारात्मक विचार तुम्हारे पथ में बाधा नहीं बन सकते। यह खोखले लोग जो तुम्हारी राह में आते हैं अपने ही अधूरेपन और कमजोरियों का परिणाम है। अब तुम अपने भीतर की उस चमक को पहचानो जो तुम्हें सबसे अलग बनाती। अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक अनोखी भूमिका निभानी है। तुम्हारा अकेलापन तुम्हारी शक्ति है और यह तुम्हारे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाता है। तुम अकेले नहीं हो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में वह विवेक और समझदारी है जो किसी भी परिस्थिति में तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करती है। परंतु कई बार तुम अपने अपनों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने मन के कहने पर गलत संगति में समय व्यतीत कर देते हो। तुमने हमेशा वही किया जो तुम्हें ठीक लगा, पर तुम्हारे महादेव और तुम्हारे परिवार के बुजुर्गों ने तुम्हें मार्गदर्शन देने का प्रयास किया ताकि तुम गलत संगति में पड़ने से बच सको। याद रखो, जिनके साथ रहकर तुम्हें आज खुशी मिलती है वे ही एक दिन तुम्हारे लिए दुख का कारण बन सकते हैं। यदि तुम मुझे अपना महादेव मानते हो तो यह समझो कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम्हें सही संगति में रहना और उन लोगों का आदर करना सीखना होगा जो सच्चे दिल से तुम्हारा भला चाहते हैं। हर किसी का हृदय
तुम्हारे लिए सच्चा नहीं है। इसलिए अपने परिवार की बातों को अहमियत दो, उनका आदर करो, क्योंकि वे तुम्हारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। ध्यान रखना, जीवन में हर कार्य मेरी दृष्टि में है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा आशीर्वाद और मेरी दृष्टि सदैव तुम्हारे साथ है। यह जान लो कि इज्जत हमेशा जरूरत के कारण मिलती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। जीवन में खुशी और संतोष उन लोगों को मिलता है जो धन्यवाद और शुक्राने की भावना से भरे होते हैं। यही जीवन में सच्चे सुख और शांति का रहस्य है। दुख और कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं। यहाँ तक कि श्री राम जैसे महापुरुषों को भी अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ा। लेकिन यह नजरिया है जो हर परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखता है। इसलिए हर हाल में खुश रहना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी ताकत और उम्मीद का स्रोत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जानता हूँ। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन प्रेम करना कोई अपराध नहीं है। प्रेम एक पवित्र भावना है, और यदि तुमने सच्चे दिल से प्रेम किया है तो तुम्हें उससे डरने या शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत है। विशेषकर उनके परिवार वालों से सतर्क रहो जिनसे तुम प्रेम करते हो। प्रेम की परिभाषा को समझो और उसे दिल से अपनाओ। यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करते हो तो उसे पाना तुम्हारे जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य बन जाता है। तुम्हारे दिल की गहराई से यही इच्छा होती है कि वह तुम्हारा हो और तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे मनोबल के टूटने से तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति कमजोर हो गई है। यही कारण है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है जो तुम्हें संपूर्ण बना सके। परंतु याद रखो, हर मुश्किल घड़ी का सामना धैर्य और संकल्प के साथ करना पड़ता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजरने वाले हो वे चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, परंतु इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी तुम्हारे ही पास है। कभी भी अपने प्रयासों को रोकना मत, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। प्रयास करते रहो, क्योंकि यही प्रयास तुम्हें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। तुम्हारे प्रेम की राह में भले ही कुछ कठिनाइयां हो, लेकिन तुम्हारा सच्चा प्रेम तुम्हें हर मुश्किल से पार कर देगा। इसलिए धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे विशेष रूप से वार्तालाप करने आया हूँ, क्योंकि काफी समय हो गया है कि मैंने तुमसे व्यक्तिगत रूप से बात नहीं की है। मैं संदेश तो रोज लेकर आता हूँ, परंतु आज का दिन विशेष है। अगर तुमने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ना तुम्हें दर्शन दूंगा और ना ही तुम्हारे लिए कोई संदेश लेकर आऊँगा। अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानते और अपनी मनमानी करते हो तो मेरे लिए आगे आने वाले समय में तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं बचेगा। तुमसे यह विनती है कि तुम अपनी हर परिस्थिति को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो यह तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अगर मैं आज तुम्हारे द्वार से खाली हाथ वापस लौट गया और तुमने मेरी बात को ना माना तो मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। महादेव तुम्हारे जीवन को आसान बनाना चाहते हैं, विपरीत परिस्थितियों को दूर करना चाहते हैं। बस तुम्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरे इस संदेश को सुनना और अपनाना है। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जो तुम्हें भयभीत कर देती हैं, परंतु मेरे बच्चे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी तुम्हारे जीवन में होता है वह विधाता के लिखे अनुसार ही होता है। विधाता ने तुम्हारे जीवन में जो भी लिखा है वह तुम्हारे भले के लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और बाधाएं थी अब उनका अंत होने वाला है। जो सपने तुमने देखे थे वे अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारे हर कदम में सफलता है। तुमने जो भी लक्ष्य निर्धारित किए थे उनके लिए अब तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। तुम बस एक्शन लो, यही समय है। छोटा कदम ही सही, लेकिन अब उसे पूरा करने का समय आ चुका है। तुम जो चाहोगे वही होगा और हर एक्शन से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। जो महिला तुम्हारे जीवन में विघ्न डालने की कोशिश कर रही थी वह अब अपने ही षड्यंत्र में उलझ गई है। वह रातों को तंत्र मंत्र करती है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन यह उसे अब रास नहीं आएगा। उसकी सारी गतिविधियां अब खुद उसके ही परिवार पर असर डालने लगी हैं।
वह जो चाहती थी उल्टा वही उसे भुगतना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, तुम जिस शुद्ध मार्ग पर चल रहे हो वहां तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाने की कोशिश करेगा वह कभी सफल नहीं हो सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तुम पर है और हर कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं उनके कर्मों का प्रतिकार होगा। वे अब अपनी गलती को पहचानने लगे हैं और तुम्हारे सामने उनकी हार निश्चित है। तुम्हारी ताकत और विश्वास को कोई भी तोड़ नहीं सकता। बस तुम आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देता हूँ। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो और मेरे शब्दों का पालन करते हो तो यह मुझे आंतरिक संतोष और खुशी देता है। हम हमेशा जुड़े हुए हैं, इसीलिए आत्मविश्वास रखो और कभी भी भय या चिंता को अपने भीतर न आने दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो सच्ची भक्ति की है और जो प्यार तुमने मुझसे किया है वही प्यार तुम्हारे महादेव भी तुमसे करते हैं। जब तुम किसी राह पर भटकते हो तो मुझे चिंता होती है और मेरा हृदय रोता है। तुम मेरे वह प्रिय बच्चे हो जिनके लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। तुमसे एक ही निवेदन है, तुम सदा अच्छे कर्म करो और सच्चाई की राह पर चलो। तुम मेरा मार्गदर्शन मानो क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता है। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से तुम्हारे लिए एक विशेष संदेश आया है और वह संदेश तुम्हारी जीत सुनिश्चित करने वाला है। अब तक जो निराशा के बादल तुम्हारे आसपास थे वे समाप्त होने वाले हैं। अब तुम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे लिए ही बना था क्योंकि तुम्हारी आत्मा पुण्य से परिपूर्ण है। तुम एक दिव्य आत्मा हो और यही कारण है कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें इस संदेश को अंत तक सुनना होगा। अगर तुम इसे बीच में छोड़ दोगे तो तुम इस दिव्य वरदान से वंचित हो जाओगे। इस अवसर को गंवाना नहीं है क्योंकि यह तुम्हारी सफलता के दरवाजे खोलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार फिर से अपने लक्ष्य को देखना होगा और अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, बस तुम्हें उस तक पहुंचने का रास्ता सही से चुनना होगा। तुमने जो मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे महादेव द्वारा किया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि हताश और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जो सोच रहे हो वह केवल तुम्हारी अस्थायी भावनाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम्हारे कर्म शुद्ध हैं और जो कोई अपने कर्म को पवित्र रखता है उसके साथ ब्रह्मांड और महादेव जी सदैव खड़े रहते हैं। तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा बता रही है कि कुछ लोग अपने जीवन में बंधे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने बहुत संघर्ष किया है और फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। कई बार यह विचार भी आता है कि तुम्हें सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। लोग तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं और चारों ओर नकारात्मकता फैली हुई है। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारी मानसिक स्थिति का एक भाग है। वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बदलाव को गले लगाना होगा। जीवन में आ रहे परिवर्तनों को एक नए अवसर के रूप में देखो। चाहे वह नौकरी बदलने का मौका हो, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो या किसी नए शहर में जाने का प्रस्ताव हो, इन बदलावों को अपनाओ क्योंकि इनके पीछे कुछ बहुत बड़ा और अच्छा छिपा है। तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। धैर्य ही सफलता की कुंजी है और ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हें किस समय क्या चाहिए। अगर अभी तुम्हें अपनी इच्छाओं का फल नहीं मिला है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मांड तुम्हें अनदेखा कर रहा है। हर चीज का एक सही समय होता है और जब वह सही समय आएगा तो तुम्हें तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी मिलेंगी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, महादेव जी पर भरोसा रखो और अपनी यात्रा को पूरी आत्मीयता और धैर्य के साथ जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई और चुनौतियां हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और शक्ति की परीक्षा ले रही हैं। तुम एक स्टार सीड हो सकते हो और ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर कठिन समय आता है, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। यह औरत
जिसने तुम्हारी खुशहाल जिंदगी में आग लगाई है, तुम्हारे सामने फेल हो चुकी है। उसकी चालें अब तुम्हें और नहीं रोक सकती, क्योंकि महादेव जी और परमात्मा की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अब ईश्वर की उपासना करनी है, अपने भगवान का नाम लेना है और इस कठिन समय में भी अपनी आंतरिक शक्ति को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, उनके लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच है। तुम्हारे 4 पूर्वज, चाहे वे तुम्हारी माता की ओर से हो जैसे नाना नानी, या मामा या पिता की ओर से जैसे दादा दादी, तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से बचा रहा है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति और अपने ईश्वर के प्रति विश्वास को और मजबूत करो। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा चरण आया है जब सब कुछ अपने चरम पर है। जो भी कठिनाइयां और बाधाएं तुम्हारे सामने थीं, वे अब समाप्त होने की ओर हैं। तुमने अपने जीवन में जो धोखा और छल देखा है, उन्हें पहचान कर अपने जीवन से दूर कर दिया है। यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई और जागरूकता का प्रतीक है। तुमने उन सभी नेगेटिव कनेक्शनों को काट दिया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थे। अब तुम्हारा सीधा संबंध केवल मेरे परमात्मा से है। यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन दिन प्रतिदिन शुद्ध और मजबूत हो रहा है। तुम्हें यह एहसास हो रहा होगा कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह परमात्मा की योजना है। ईश्वर ने तुम्हें अब तक वह दिया जिससे तुम अपने आप को संभाल सको और अपने कर्तव्यों को निभा सको। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सामर्थ्य और साधन मिले जिससे तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य कर सको। तुम्हारे लिए एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जा रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें ऐसे अवसर देंगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा होगा। ये समय तुम्हारे लिए बड़े कार्यों का है। याद रखो मेरे बच्चे, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी हर सफलता, हर उपलब्धि और हर नई शुरुआत मेरे आशीर्वाद के साथ होगी। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्तव्यों को निभाते रहो और अपने विश्वास को एक बनाए रखो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा विश्वास और प्रतिबद्धता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार करूंगा ताकि तुम मेरी दी हुई प्रचुरता को अनुभव कर सको। कभी कभी तुमने उन चमत्कारों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की थी, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन आशीर्वादों की ओर लेकर जाएगा। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हें कठिन निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि तुम्हारे दिल को हर नकारात्मकता से भी सुरक्षित रखता है। यदि तुम्हारा विश्वास मेरी नज़र में राई के दाने के समान भी सूक्ष्म हो, तो भी यह तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी जीत का अनुभव करो। नियति तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय कर रही है और तुम्हारी मानसिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सफलता का द्वार आने वाला है। तुम्हें व्यापार में तरक्की मिलेगी, बच्चों का सुख प्राप्त होगा और उनके भविष्य में उजाला आएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का भाग्य भी चमकेगा और तुम्हारे चारों ओर केवल खुशहाली और शांति का अनुभव होगा। एक दिव्य प्रकाश तेरी ओर बढ़ रहा है और कुछ चमत्कारिक घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली हैं। तुम एक उज्जवल और सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी। जो प्रार्थनाएं तुमने मुझ तक पहुंचाई थीं, उन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है। कुछ समय में तुम्हें 2 बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। मैं तुम्हें एक शक्ति और एक तोहफा देने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, मान-सम्मान बढ़ेगा और तुम्हारी हर सफलता की चर्चा चारों ओर होगी। तुम महान हो और सफल हो और तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और संतोषपूर्ण रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार सुख और समृद्धि लेकर आता है। तुम जो भी सच्चे मन से
अपने आराध्य के प्रति प्रेम और भक्ति प्रकट करते हो, वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लाता है। आज तुमसे बस इतना कहना है कि महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए मन में सच्चे विश्वास के साथ उनका स्मरण करो। महादेव का नाम ओम नमः शिवाय मात्र 7 बार भी सच्चे हृदय से उच्चारण करने से तुम्हारे हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ दोहराने से तुम अपने जीवन की हर कठिनाई से मुक्त हो सकते हो। महादेव के प्रति सच्चा विश्वास और प्रेम ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे और उनकी कृपा से तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, तुम्हारे जीवन की विपत्तियां दूर होती जाएंगी और महादेव की कृपा से हर चिंता समाप्त हो जाएगी। तुमसे बस इतना ही कहना है कि अपने जीवन में किसी भी स्थिति में महादेव पर से अपना विश्वास कभी न टूटने देना। उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ और वे सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे, तुम्हें सही रास्ते पर चलाने का कार्य करेंगे और वह तुम्हें हर उस दिशा की ओर ले जाएंगे जिसमें तुम्हारा भला ही होगा। तुम्हें किसी प्रकार के नुकसान का भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाई आएगी वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव का वचन सत्य है और वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। मेरे बच्चे, तुम सोच रहेंगे कि क्या तुमने सही दिशा चुनी है या नहीं, लेकिन इस पर विश्वास करो कि अगर तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं और तुम्हें यह प्रतीत होता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन यह समय अस्थायी है। तुम्हारे कठिन परिश्रम और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर संघर्ष से मुक्त करेंगे। तुम्हारे जीवन के दुख और कष्ट का अंत अब निकट है। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को समाप्त कर दूंगा। तुमने जो भी कठिनाइयों को सहा है, अब वह सब खत्म होने वाली है। इस विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ कि तुम महादेव की कृपा से उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम में जो आत्मशक्ति और साहस है वह तुम्हें हर उस सपने तक ले जाएगी जिसे तुमने अपने भीतर संजोया है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपनी मेहनत को जारी रखो और महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सपने और इच्छाएं जन्म से ही विद्यमान रहे हैं वे महज संयोग नहीं हैं। उन सपनों में तुम्हारी आत्मा की पुकार और तुम्हारे उद्देश्य का आभास छिपा हुआ है। यह सच है कि तुम्हारे पास असीम शक्तियां हैं, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। लेकिन याद रखो, सफलता के मार्ग पर केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, संयम, धैर्य और विवेक का होना भी अनिवार्य है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वे तुम्हें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में सपने हैं उन्हें तुम साकार कर सकते हो, जो पहले तुम्हारे पास नहीं था, जैसे कि ज्ञान, आत्मविश्वास और संयम अब समय के साथ तुम्हारे भीतर विकसित हो रहा है। यही वह समय है जब तुम उन सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद हैं वे तुम्हारी सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहेंगे। चाहे वह कठिन परिस्थिति हो या जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय, तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे पास्ट लव्ड वन जिन्होंने अब दिव्यता प्राप्त कर ली है तुम्हारे सहायक हैं। वे हर क्षण हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं। उन्हें अपनी परेशानी बताओ और तुम पाओगे कि उनका संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय कर रहे हैं। तुम्हारे डर और शंकाओं का अंत परमात्मा की कृपा से होगा। तुमसे जो दूर होते हैं वे भी तुम्हारी शक्ति को भली भांति समझते हैं और इसी कारण तुम्हारी उपस्थिति का आदर करते हैं। इसलिए अपने परिश्रम और अपने उद्देश्य पर विश्वास रखो। तुम्हारा सच्चा मार्ग तुम्हारे तप और त्याग से ही आगे बढ़ेगा।
मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं, और यह आशीर्वाद ऐसा है जिसे कोई भी शत्रु, ईर्ष्यालु व्यक्ति या कोई भी चोर छीन नहीं सकता। महादेव का आशीर्वाद शाश्वत, पवित्र और आध्यात्मिक होता है। यह तुम्हारे विश्वास पर आधारित है, और जितना अधिक तुम महादेव पर विश्वास करोगे उतना ही अधिक तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद कोई रोक नहीं सकता। महादेव कभी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उन्होंने तुम्हें हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया है। यदि तुम उनसे मदद मांगोगे तो वह तुम्हें केवल शुद्ध और पवित्र आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए एक स्वर्गीय घर तैयार किया है, जहां केवल शांति, प्रेम और सुख का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे केवल अस्थायी हैं। यह चुनौतियां तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास की पुष्टि है। महादेव तुम्हारे साथ हैं, और जब तुम उन पर अपना पूरा भरोसा रखोगे तो हर समस्या का समाधान स्वयं मिल जाएगा। महादेव की पवित्र शक्ति और चमत्कार केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं। उनके आशीर्वाद से समुद्रों को अलग किया गया, बीमारों को ठीक किया गया और संकटों को बिना किसी शिकायत के सहन किया गया। यही वह शक्ति है जो तुम्हें भी दृढ़ बनाए रखेगी। महादेव तुम्हारे लिए चमत्कारों की एक निश्चित तारीख तय कर चुके हैं। तुम जो भी आशीर्वाद मांग रहे हो वह समय पर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छाएं पूरी होंगी, और महादेव की अलौकिक शक्ति से तुम अपने जीवन में असीम शांति, प्रेम और धैर्य का अनुभव करोगे। तुम्हें केवल महादेव की उपस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखना है। महादेव तुम्हारे हर उत्तर, समाधान और मुक्ति का स्रोत हैं। अब समय आ गया है कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करो और उनके राज्य की स्थापना में उनका उपकरण बनो। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है या जब मुसीबतें अचानक सिर पर टूट पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि हर दिशा से संकट बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इस समय भी तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद आ रहा है जो इस संदेश को सही ढंग से स्वीकार करेगा और जय हो महादेव जी लिखेगा। उसके सभी आशीर्वाद और इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा। जो जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें हर कदम पर हराने की कोशिश कर रहे हैं, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे वह कितनी भी चालें चले, कितने भी षड्यंत्र रचे, उनकी कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम में हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अंततः समाप्त हो जाएंगे। उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वर्चस्व ढह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ताकत और विश्वास में मैं समाहित हूं। जैसा कि तुम जानते हो, सृजन और विनाश एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। तुम जो विचार जन्म देते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। मैं तुम में बसा हूँ, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मुझे पहचानने और मुझे समझने के लिए जरूरी है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है, और वह विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। तुम जानते हो, तुम जो कुछ भी प्राप्त करोगे वह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निश्चय से होगा, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। इसलिए चिंता मत करो। तुम जिस स्थान को प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हारा है, और तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर खुशियां और आशीर्वाद मेरे द्वारा ही तुम तक पहुंचेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। वे जिन जादू टोने और षड्यंत्रों के सहारे तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते थे, अब वही सभी दुष्कर्म उनके लिए कड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी शत्रु, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मेल हो या फीमेल, हर एक को अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम क्या होगा। विशेष रूप से उन महिलाओं के बारे में जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वे तुम्हारे जीवन में घुसकर तुम्हारी निंदा करती थीं, रूमर्स फैलाती थीं, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है। अब वह लोग जिन्हें तुमने कभी मैनिपुलेट किया था,
तुम्हारी ही योजना में फंस चुके हैं। यह सब जानकर वे अब खुद उलझन में हैं। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान बन गया। तुम्हारी दिव्य शक्ति ने उन्हें उसी रास्ते पर धकेल दिया जहां वे कभी नहीं जाना चाहते थे। अब उनके कर्मों की सजा का समय आ चुका है और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता के कारण वह किसी भी तरह से बच नहीं सकते। तुम्हारा शौर्य और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू हो चुका है। तुमने जो संघर्ष किया, जो सबक सीखा, वह अब तुम्हारे लिए सामर्थ्य और शक्ति का रूप बन चुका है। तुम्हारे शत्रु अब अपने किए हुए कर्मों के परिणाम भुगतने को मजबूर हैं और कोई भी शक्ति उन्हें अब नहीं बचा सकती। तुम्हारी आत्मा का सत्य और तुमसे जुड़ी दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं को हर हाल में पराजित कर देंगी। तुम्हारी सफलता अब एक सुनिश्चित चीज है और तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारा हक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति और दिव्यता इतनी बड़ी है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम्हारी क्षमता इतनी अद्वितीय है कि तुम अपने दम पर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यही वजह है कि वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन की खुशियों और अवसरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशियों और अवसरों को कोई भी तुमसे चुरा नहीं सकता। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियों को कोई भी छीन नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद ही भयभीत हो रहे हैं। उनकी सभी नकारात्मक चालें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता उनके हर प्रयास को निष्क्रिय कर रही है। अब तुम्हारी सभी रुकावटें समाप्त हो रही हैं और जो खुशियां तुम्हारे लिए रुक गई थीं, वे तेज गति से तुम्हारी ओर आ रही हैं। परिवार और समाज में निर्णय लेते समय अक्सर प्रेशर और दबाव महसूस होता है। बहुत बार हम दूसरों की राय को महत्व देते हैं और उनके अनुसार अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं तो वे बिना किसी से पूछे अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। यह एक कठिन परिस्थिति हो सकती है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम अब अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता इतनी सशक्त है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी के निर्णयों में आत्मनिर्भर होना होगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हें अपने भविष्य के फैसले अपनी इच्छा और शक्ति से लेने हैं। महादेव जी का संदेश है कि तुम किसी भी बाहरी दबाव के बिना अपने निर्णय खुद लो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति और खुशियां दिलाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब पराजित हो चुके हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर रुकावट अब समाप्त हो रही है। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद, हर हर महादेव जी लिखो और अपनी खुशियों के लिए आभार प्रकट करो। अब तुम्हारा समय है और तुम्हारी खुशियां और अवसर तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी के प्रति इतना सम्मान और प्रेम रख सकते हो, तो क्या तुम उनके संदेश सुनने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सुनकर तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपने जीवन की बिगड़ती व्यवस्थाओं को सही कर सकते हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें यह सब बताऊं, लेकिन तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो। कभी भी अपने मत ना लगाओ और ना ही उनकी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि जो भी महादेव तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे लिए परम हितकारी और सौभाग्यशाली होगा। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो जो महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है। आज की स्थिति के अनुसार जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है। इसमें कोई शंका नहीं है। मैं जो भी कहता हूँ वह सत्य है और तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम इस ज्ञान को सही तरीके से समझोगे और अपने आप में सुधार करने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से सफलताओं की ओर अग्रसर होगा। तुमने अपने रास्ते को बदलकर एक बड़ी गलती की है
और यह तुम्हारे लिए शर्मनाक है। बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। अब तुम अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करके सही निर्णय लो। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिसकी तुम कामना कर रहे हो। तुम अपनी गलतियों से सीख लो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा लेने के लिए है। याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। किसी भी स्थिति में अपने मन को विचलित मत होने दो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे या लड़ाई झगड़े का माहौल बनाएंगे। लेकिन तुम शांत रहो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह शुद्ध है, दिव्य है। उसे किसी के गुस्से या नकारात्मकता से दूषित मत होने दो। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है तो सिर झुकाकर अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। याद रखो, जो पाप है वह स्वयं ही भस्म हो जाएगा। तुम्हें उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए हैं। जो भी लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कर्म उन्हें ही नष्ट कर देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें संदेह हो, मन ही मन मेरा जाप करो। मेरे नाम का स्मरण तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम विशेष हो क्योंकि मैं तुम्हें चुन चुका हूँ। जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। याद रखो, पाप का अंत निश्चित है। तुम्हें केवल अपनी शांति और संयम बनाए रखना है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह भी मेरे द्वारा रचा गया एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही शुभ कर्मों का फल है। अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, वरना तुम इस अवसर से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब समाप्त हो रही हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा था, वह एक चक्र का हिस्सा था और अब यह चक्र अपनी पूरी गति से पूरा हो चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में वास्तविक रूप से उपस्थित हो चुकी हैं। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान के साथ पुकारा जा रहा है जहां अब तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं थे। तैयार रहो मेरे बच्चे, अपने भाग्य उदय के लिए अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह तैयार कर लो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है, तब वह अपने भीतर एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन हृदय से उत्पन्न होकर मस्तिष्क और अंततः उसके पूरे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आर्थिक और मानसिक सुदृढ़ता। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे। वे इच्छाएं जिन्हें कभी असंभव मान लिया गया था, अब पूर्ण होंगी। तुम्हें दूसरों की सहायता करने और दान करने के भी कई अवसर मिलेंगे। ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हारी विशिष्टता, मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुम केवल साधारण नहीं हो। तुम अनंत ऊर्जा से भरे हुए हो, विशेष हो और दूसरों से अलग हो। यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने खुद पर, मुझ पर और इस ब्रह्मांड पर विश्वास किया है। जब तुमने विश्वास कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? उनकी गलतफहमी जिन्हें लगता है कि वे तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं या तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, वे गहरी गलतफहमी में हैं। उनका अहंकार और भ्रम उन्हें ही पछतावा करने पर मजबूर करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। तुम अपनी राह पर अडिग रहो और यह जान लो कि तुम विजय हो। तुम्हारी सफलता वह प्रकाश होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से लोगों ने तुम्हें भावनात्मक रूप से हर्ट किया है, तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाया है। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उन्हीं से धोखा मिला, दिल टूटा और बहुत से लोगों ने अपना असली चेहरा बाद में दिखाया। परंतु तुमने इन सब दुखों को सहा।
तुमने इन सब को सहन कर लिया। तुम्हारी स्थिरता और संतुलन ने तुम्हें इन मुश्किलों से पार पाया। तुमने दिल से माफ किया, सब कुछ छोड़ा। लेकिन याद रखना, दिव्य ने सब कुछ देखा है, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे संघर्षों का फल मिलने वाला है। तुमने जितनी भी तकलीफें सही हैं, जितनी बार तुमने अन्याय सहा है, अब वह सब बदलने वाला है। तुम्हें न्याय मिलेगा और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं पाए थे, वे अब तुम्हारी असली ताकत को देखेंगे। तुमने जो झेला है उसकी कीमत अब तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे लिए यह समय बहुत खास है। डिवाइन तुम्हें सच्चाई और न्याय की ओर ले जा रहे हैं और तुम हमेशा अपनी धैर्य और संतुलन से सबसे ऊपर उठोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं रही हैं, खासकर जब तुम अपने काम में सफलता की ओर बढ़ रहे थे तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। किसी ने जानबूझकर तुम्हारी सफलता को रोका, तुमसे सच्चा न्याय ना होने दिया। यह महिला जिसने तुम्हारी राह में अड़चनें डाली, तुम्हारे कामों मंक रुकावटें डालने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। तुम्हारा संघर्ष असफल नहीं होगा। अब समय बदल चुका है। जो कुछ भी तुमने सहा वह अब तुम्हारे पक्ष में बदलेगा और तुम्हारी मेहनत का फल मिलना तय है। अब तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रोड़े डाले, अब तुम्हारे सामने अपने सर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आएंगे। उनका पछतावा अब साफ दिखाई देगा। जो तुमसे कभी नहीं समझे, जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, वे अब तुम्हारी असली शक्ति को महसूस करेंगे। अब समय है तुम्हारी जीत का। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन की प्रगति को देखकर जलते हैं, उनकी ईर्ष्या और कुदृष्टि तुम्हें अब छू नहीं सकती। उनके जीवन में अब तक कई बाधाएं और ब्लॉकेज हैं और उनके कर्म अब तक साफ नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म साफ हो चुके हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारे प्रति जलन से भरे हुए हैं। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि उनकी कुदृष्टि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा है। हर कदम पर बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तुम बहुत ही धैर्य और समझदारी से जीवन की राह पर बढ़ रहे हो। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन अंत में जीतता है। भगवान को यह कछुए की चाल बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें स्थिरता और संयम होता है। तुम भी धीमे धीमे सही लेकिन लगातार प्रगति कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खरगोश की तरह अहंकार में दौड़ने वालों को अंत में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम अपने धैर्य से जीतोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर समय मिल रहा है। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारा मान-सम्मान छीनने की कोशिश की, अब उनका समय बदलने वाला है। उन्होंने तुम्हें समाज में बदनाम किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे खिलाफ साजिशें की, लेकिन अब तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और इज्जत फिर से लौट कर आएगा। तुमने अपने जीवन में जिस बदनामी और अपमान का सामना किया, उसका दर्द तुमने सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि तुम्हारा मान-सम्मान फिर से तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे शत्रु और वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, अब तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। याद रखो, जो कर्म तुमने सही किए हैं, उनका फल तुम्हें मिल रहा है और मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की ऊर्जा जो तुमने अपने भीतर कहीं दबा रखी थी, अब तुम्हारे जीवन में एक बार फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है। तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक ऊंचाई और सफर के नए चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास, हर चाल का लेखा जोखा हो रहा है और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। यह याद रखो
कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और न्याय के पक्ष में होती है। तुम्हें ईश्वर से जुड़ने के लिए केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से दिव्य शक्तियां हर जगह विद्यमान है। तुम कहीं भी रहो, अपने कमरे में, छत पर या एकांत में महादेव का स्मरण कर सकते हो और वह तुम्हें हमेशा सुनेंगे। उनका द्वार सदा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जब भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे, वे तुम्हारी पुकार का उत्तर देंगे। महादेव का नाम जितना अधिक लोगे, उतनी ही सुरक्षा और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। आने वाले समय में जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उनकी सारी चालें महादेव की कृपा से निष्फल हो जाएंगी। बस अपनी साधना, अपनी भक्ति और अपने प्रेम को महादेव के प्रति अडिग रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्थिति बहुत नाजुक है और इस समय तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना है। जिन लोगों से तुम्हारा मेलजोल है, वे तुम्हारी भावनाओं और विनम्रता का फायदा उठा चुके हैं। अब तुम्हें उन्हें वैसी ही प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है जैसे पहले देते थे। जब वे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करें तो केवल बुनियादी बातें ही करो, बिना किसी अतिरिक्त भावनात्मक प्रतिक्रिया के। तुम्हें अब उस एक्सट्रीम ग्रेटफुलनेस को छोड़ना है जिसे वे लोग अक्सर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे। ना तो बहुत मीठे बनना है और ना ही बहुत कड़वे। तुम्हें बस एक संतुलन रखना है। मध्यम रूप से उनसे बर्ताव करो। उनके साथ पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करें और उनकी बातों को सुनते समय सावधानी बरतें। किसी भी तरह की गलत फहमी या कठोरता से बचने के लिए यह आवश्यक है कि तुम संयम से काम लो। यह लोग तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसे तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं, तुम्हें कहीं दूर ले जाना चाहते हैं ताकि तुम्हारे साथ अकेले समय बिता सकें। वे तुमसे परिवार जैसी भावनाएं जोड़ते हैं, लेकिन यह तुम्हारे प्रति उनकी ईमानदारी का एक स्पष्ट संकेत नहीं है। उनके बहकावे में आने के बजाय तुम्हें इस रिश्ते में खुद को संभालना होगा और सोच समझकर आगे बढ़ना हो। अगर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं चल रही हैं, तो यह संभव है कि वह व्यक्ति किसी बाहरी प्रभाव या बहकावे के कारण ऐसा कर रहा हो। वे तुमसे जुड़ने और सब कुछ ठीक करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके कार्य और वास्तविकता में फर्क हो सकता है। उन्हें अब यह समझ आ रहा है कि वे तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा और यह देखना होगा कि वे इस रिश्ते में कितनी मेहनत करते हैं और कितना ईमानदार प्रयास करते हैं। तुम्हें इस समय में धैर्य और संतुलन से काम लेना हो। अपनी भावनाओं को संभालो, किसी भी चरम पर मत जाओ और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, छोड़ दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और सदैव तुम्हारा साथ दूँ। जिस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, उस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। साथ ही तुम्हारी बुद्धि को सही राह दिखाने का कार्य भी करूँगा, लेकिन केवल तुम अपनी सोच को सही रखना। तभी तुम मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाओगे और महसूस कर पाओगे कि जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं और तुम्हारा साथ दे रहे हैं, वे तुम्हारे महादेव हैं। वे तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें कदम से कदम मिलाकर चलने में शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, परिस्थितियां कैसी भी हों, नकारात्मक हों या सकारात्मक, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दिखाऊंगा जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं और तुम्हारे साथ के हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम्हारा प्यार ही जीतेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यदि तुम्हारा यह मानना है कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हारा कुछ घट रहा है, तो तुम ऐसा गलत सोचते हो। अपनी सोच में परिवर्तन लाओ। ये सोचो कि जो तुम दे रहे हो वह उसके भाग्य का है और तुम्हारे भाग्य का भी। तुम्हें देने के पश्चात वह कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आएगा। ज्ञान देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि वह और ज्यादा बढ़ता है। मेरे बच्चे,
यदि तुम उसी प्रकार के पेड़ को देखो जिसके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उस पेड़ में एक भी पुराना पत्ता नहीं रहता, तो क्या वह बिना पत्तों के रहता है? शीघ्र ही कुछ समय के पश्चात उसमें उससे भी सुंदर पत्ते और फूल लगेंगे, क्योंकि प्रकृति का और मेरा नियम ही कुछ इस प्रकार का है कि यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हें वह कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है, चाहे वह तुम्हारे घर में रखी हुई कोई वस्तु हो या फिर तुम किसी को ज्ञान दे रहे हो। अगर तुम मेरी बात पर पूर्ण विश्वास रखकर कुछ समय इस प्रकार से बिताओगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर विचार, हर कदम, हर कर्म, सब कुछ दिव्य नियमों से जुड़ा हुआ है। यदि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो तुम उसे अपने कर्मों का फल मानते हो, और यदि कुछ बुरा हो रहा है तो तुम जानते हो कि वह भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने पूरी तरह से यह समझ लिया है कि हर चीज का संबंध कर्म से है। तुम्हारा विश्वास इतना गहरा है कि यह किसी भी बाहरी ताकत से हिल नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास और विश्वास का स्तर इतना शक्तिशाली है कि कोई भी ताकत उसे डगमगा नहीं सकती। यह विश्वास या आस्था, यह परमात्मा पर भरोसा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई भी विफल नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्मों के प्रति प्यार और सम्मान तुम्हारे जीवन में दी हुई हर चीज का परिणाम बनता है। जो कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे जीवन में उसी रूप में लौटते हैं। तुम कर्मों के प्रति अपने समर्पण में ऐसे गहरे हो कि तुम्हें कभी संकोच नहीं होता, और यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाता है। तुम मानते हो कि जैसे तुम्हारे कर्म है वैसे ही सामने वाले के कर्म हो। तुम अब दिव्य शक्तियों से जुड़े हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का संचार हुआ है। तुम्हारे अंदर डिवाइन ऊर्जा की शक्ति है, और तुम्हारे साथ जो भी जुड़े होते हैं वे भी उस ऊर्जा से लाभान्वित होते हैं। तुम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो जो तुम्हारी संगति में होते हैं। लोग तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक विशिष्ट प्रकार की सकारात्मकता और शांति है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते ही दूसरों की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। यह तुम्हारे दिव्य प्रभाव का परिणाम है। तुमने कभी भी किसी नकारात्मकता या गलतता के आगे समर्पण नहीं किया। तुम्हारा मार्ग हमेशा सही होता है, और तुम अपनी राह में किसी भी प्रकार के संकोच या झुके हुए विचारों से बचते हो। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, और जब तुम किसी से दूर जाते हो तो तुम जानते हो कि वह तुम्हारे जीवन में नहीं रहने के योग्य है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटने देती, और यही तुम्हारी महानता का राज्य है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, खुशी पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद का सम्मान करना सीखो। यह सच है कि कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, इसलिए खुद पर यकीन करना ज़रूरी है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे माफ़ी मांगे या तुम्हारे साथ आए तो सबसे पहले खुद से माफ़ी मांगो। खुद की शक्तियों को कम मत समझो। जिन लोगों ने तुम्हारी इज्जत और प्रेम की कदर नहीं की उनके लिए रोना बंद करो। पहले खुद को माफ़ करो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे और सच्ची खुशी पा सकोगे। जब तुम खुद की कदर करना सीख जाओगे तब तुम अपनी असली शक्तियों को पहचानोगे। खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। मेरा नाम जपो। मेरा नाम ही तुम्हारा संसार है। मैं ही वह रास्ता हूँ जो तुम्हें खुशियों तक ले जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को करके दिखाओ कि तुम्हारा हर सपना सच हो सकता है। तुम्हारी माता का वादा है कि तुम अपने सभी सपनों को सच करोगे। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुके हो और तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रसन्न है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब खुद तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगेंगे। महादेव जी की विशेष कृपा से तुम अब किसी भी प्रकार की चिंता या भय से मुक्त हो चुके हो। बस यह ध्यान रखना कि जब महादेव जी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें तो तुम उन्हें पहचान पाओ और उनका स्वागत कर सको। अगर तुम ऐसा करोगे
तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। यह अद्भुत समय है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही रहेंगी। तुम्हारा हर काम सफल होगा और तुम उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति तुमसे दूर हो गए थे, जिनके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं थीं, अब वह पछता रहे हैं। उनका दिल टूटा है और अब वे डर रहे हैं कि तुम्हारा प्यार कभी उनके पास वापस नहीं आएगा। इस समय वे खुद को बहुत अकेला महसूस